डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसे कॉपीराइट से दूर रखें और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड हमने देखा था कि यहाँ पर ताकेमिची ट्रेन की ट्रैक पे जा रहा होता है, यानी वो स्टेशन पे खड़े रहते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, पर तभी अचानक से उसे पीछे आकर कोई धक्का दे देता है, जिसके बाद वो टाइम में अचानक से पीछे चले जाता है जहाँ पर वो अपनी पास्ट की लाइफ में जीता है। और उसके बाद वो मिलता है हिनाता ताचिबाना से, जिसकी मौत हो चुकी रहती है। और उसी रात गार्डन के अंदर वो उसके भाई नोतो ताचिबाना से मिलता है, जहाँ पर वो नोतो को उसका सब कुछ सच बता देता है कि वो हिनाता को बचाने के लिए आया है और 3 जुलाई 2017 को वो और उसकी बहन मर जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो नोतो से हैंडशेक करता है, जिसके बाद यहाँ पर वो प्रेजेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पर प्रेजेंट में नोतो उसके सामने रहता है और नोतो उसको बताता है कि मैं तो बच गया, पर मैं अपनी बहन को उस एक्सीडेंट से नहीं बचा पाया और इसलिए अब उसे ताकेमिची की मदद चाहिए ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नोटो ताकेमिची को अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पर वो उसे टोमान के बारे में सब कुछ रिसर्च कराने लग जाता है और वो कहता है कि देखो, तुम्हें ये सब आर्टिकल्स और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे जब तुम पास्ट में जाओगे तो तुम्हारे काम आएगा और इसलिए तुम्हें ये सब पढ़ लेना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि ताकेमिची को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और यहाँ पर वो सो रहा होता है, जहाँ पर नोटो कहता है कि हमें मेरी बहन को बचाने के लिए तुम्हें ये सब पढ़ना पड़ेगा। वो कहता है कि मेरी बहन एक एक्सीडेंट से मारी गई, जो सब हुआ टोमान की वजह से। वो फेस्टिवल में थी और फेस्टिवल में उन लोगों का ट्रक की वजह से मेरी बहन मारी गई। टोमान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे गुंडे मौजूद है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे काम करते हैं, जैसे ड्रग सेलिंग, मर्डर्स और बाकी सभी क्रिमिनल। टोक्यो में जो काम चल रहा है वो टोमान की वजह से हो रहा है और उनमें से कुछ केसेस की फ़ोटो यहाँ पर नोटो ताकेमिची को दिखाता है। ताकेमिची को कहता है कि ये वो ऑफिसर है जो टोमान की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और इस इन्वेस्टिगेशन को करते करते उन टोमान वाले लोगों को पता चल गया और उन लोगों ने इस ऑफिसर की जान ले ली। पर इस ऑफिसर की एक आँख के अंदर एक कैमरा फिट था, जो कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है और मैं वो कैमरा मांग करूँगा ताकि वो मुझे कैमरा मिले और इससे हम इन्वेस्टिगेशन कर सके और सबूत जमा कर सके टोमान के खिलाफ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ताकेमिची को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और यहाँ पर नोटो कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे, चाहे हम कुछ भी कर ले, हम अपनी बहन को बचा के रहेंगे। और वो कहता है कि मैं मेरी बहन को बचा के रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोटो यहाँ पर ताकेमिची को कोई इन्फॉर्मेशन बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग में 2 लीडर है, एक है मांजिरो सानो और दूसरा है तेता किसाकी। ये दोनों को मिलने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के मिलने के बाद ही टोमान बनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नोटो कहता है कि तुम्हें इन दोनों बॉसों को मिलने से रोकना है, क्योंकि ये दोनों मिलने के बाद टोमान बनी है और टोमान बनने के बाद ही मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। अगर टोमान को तुम पास्ट में बनने से दोगे ही नहीं तो उसके बाद टोमान फॉर्म ही नहीं होगी और इसके वजह से मेरी बहन का एक्सीडेंट नहीं होगा। नोटो कहता है कि तुम्हारा टाइम में पीछे जाना एक बार हो सकता है, हमने हाथ मिलाया था, तुम्हें याद है, उसके बाद ही तुम पास्ट में आ गए थे। तो इसके मतलब ये हो सकता है कि तुम पास्ट और प्रेजेंट में एक हैंडशेक के बाद तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरे हैंडशेक के बाद ही इस प्रेजेंट में आए हो। तो इसका मतलब हमारा हैंडशेक ही टाइम ट्रेवल को ट्रिगर करता है। तो तुम्हें पीछे जाना है पास्ट में और तुम्हें मांजिरो सानो और तेता किसाकी को मिलने से रोकना है। और ये कहकर नोटो ताकेमिची के सामने हाथ बढ़ाता है और वो कहता है कि क्या तुम तैयार हो। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म।